जय हिंद। आज हम नंबर सिस्टम को देखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पत्ती। संख्या पत्ती को देखने से पहले ये जानना जरूरी है कि संख्याओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऐसा माना जाता है कि अरब जगत में एक बेबीलोन का सभ्यता हुआ। वहाँ के लोगों ने संख्याओं का सबसे पहली बार प्रयोग किया था माप तौल के दौरान। तो संख्याओं का उत्पत्ति वही माना जाता है कि बेबीलोन की सभ्यता से हुई। और फिर आगे देखते हैं। प्राकृतिक संख्या, ये तो बचपन से ही पढ़ाया गया हमें। पैदा लेने के 1-2 साल बाद से ही सिखाया गया है। बाबू 1 2 3 4 5 बोलो, 1 2 3 ऐसे करके बचपन से ही पैदा लेने के बाद 1-2 साल बाद से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग। उन सारी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इससे आप लोग भली भांति रूबरू होंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, और इनको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये हमें नेचर में ढाला गया है बचपन से ही। याद करने का ट्रिक है, नेचर से ही ढाला गया है, नेचर में ढाला गया है बचपन से ही, इसलिए इसका नाम नेचुरल नंबर। ये ट्रिक से याद करने के लिए हम आपको बता रहे हैं। फिर आगे इन संख्याओं का समूह चलते आ रहा था वर्षों से। एक बार की बात हुई, जीरो बोला कि हम किसी के साथ में अब नहीं रहने वाले हैं, हम अब अकेला रहेंगे। बाकी संख्याओं ने सोचा ये तुम क्या बोल रहा है, अकेला रहेगा? तो हाँ, अकेला हम अब रहेंगे। जीरो बोला अब हम अकेला रहेंगे, पूरी तरह से अकेला रहेंगे। बाकी संख्याओं ने भी सोचा ठीक है, तू रह ले अकेला, और जीरो को अलग कर दिया गया। और बाकी संख्याओं ने बोला कि तू बाकी 10 एक के साथ रहकर 10 बना ले, 2 के साथ रहकर 20 बना ले, 3 के साथ रहकर 30 बना ले। इसी तरह आगे तुम साथ में भी रह ले और अलग भी रह ले, लेकिन तू पूर्ण तरीके से रह और हमें भी रहने दे। इसलिए जीरो को अलग कर दिया गया। बेचारा जीरो के मांग से जीरो अलग हुआ और साथ में भी बना रहा। इसलिए अब इन सारी संख्याओं ने पूर्ण तरीके से रहना शुरू किया। इसीलिए इसका नाम हम दिए हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हॉल नंबर। इंग्लिश वाले के लिए ट्रिक है, ये हॉल जुटा, जीरो एक हॉल की तरह दिख रहा है, हॉल जुटा, इसलिए इसका नाम पड़ा हॉल नंबर। हॉल नंबर। अब आगे देखते हैं। फिर इन लोग साथ में, ये सारे संख्याएं साथ में आते जा रहे हैं, साथ में आगे दिन बीतता गया, दिन बीतता गया। फिर जीरो की एक बार मूड में आया कि ना, अब हम इकट्ठी ना रहेंगे, बीच में रहेंगे। इकट्ठी रहेंगे, एक हमको धक्का देता है, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए जीरो बोलता है कि अब हम बीच में रहेंगे। बाकी संख्याओं ने सोचा कि तुम का बार बार बोल रहे हैं, कभी बीच में रहेंगे, कभी अलगे रहेंगे, ये क्या लगल है तुम्हारा। बोला कि ना, अब हम बीच में रहबे करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा जिद पे पड़ गया। बाकी संख्याओं का एक मीटिंग बैठा और बाकी ने आपस में विचार किया कि जीरो को बीच में कैसे रखा जाए। तो फिर फैसला में निकल के आया कि जीरो को बीच में हम एक ही शर्त पे रख सकते हैं कि हम सभी को माइनस में जाना होगा, लॉस में जाना होगा। लॉस में जाने के बाद, हम सभी को लॉस में जाने के बाद बीच में जीरो रह पाएगा। इसलिए जीरो को बीच में रखा गया। बाकी सारी संख्याएं इसी तरह ये लोग बने रहे। और जैसा कि इन्होंने वादा किया था कि हम जीरो को रखने के लिए माइनस में जाएंगे, इसलिए माइनस में लोग आ गए, अपने वादे पर खरे उतरे और ये लोग माइनस में आ गए। अब जीरो बेचारा और खुश हो गया, और ये संख्याएं बेचारे ये भी खुश थे। कोई बात नहीं, माइनस में गए, कोई बात नहीं, तुम खुश तो हम भी खुश। इसलिए ये सारे अंक है ना, ये पूर्ण तरीके से फिर से रहने लगे। इसलिए इसका नाम हमने दिया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो पूर्ण अंक बनकर रहने लगे, इसलिए इसका नाम बना पूर्णांक संख्या।
इंग्लिश में इसको इंटीजर नंबर बोलते हैं, इंटीजर नंबर। ठीक है। पूर्णांक संख्या हम लोग देख लिए, जीरो बीच में रहने के लिए बोला, बेचारा को बीच में रखा गया और बोला गया ठीक ठाक से हम लोग रहेंगे, कम से कम अंक बनकर तो रहेंगे ना, बेचारे को बीच में रखा गया। अब इसी से संबंधित एक बात है कि ये लोग पॉजिटिव में हैं, इसलिए इन लोग का नाम पड़ा पॉजिटिव इंटीजर। जैसा कि अभी हमने बताया कि पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं, तो इनको बोला गया पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और ये निगेटिव में है, इसलिए इसका नाम पड़ा निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। और जीरो को बताएं कहाँ रखा गया, जीरो को दूध भात कर दिया गया। बहुत तुम एना ओने कर रहा है, तुम दूध भात रहो, दोनों तरफ रहो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो निगेटिव इंटीजर है, बीच में उसको रखा गया। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इसी प्रकार। आगे प्राकृतिक संख्याओं में से ही उन संख्याओं को चुनकर अलग किया गया जो चुपचाप दूर से कटने के लिए तैयार नहीं थे। उन संख्याओं को अलग किया गया, बोला गया दूर से कौन नहीं कटेगा, एक हाथ उठाया हम नहीं कटेंगे, तीन उठाया हम भी नहीं कटेंगे, पांच उठाया हम भी नहीं कटेंगे। इन सारों को अलग बुलाया गया, निकल, चलो आप निकलो, नहीं कटेगा तो। और सारी संख्याओं को अलग कर इनका नाम दे दिएगा विषम संख्या, इनफाइनाइट। इनका नाम पड़ा विषम संख्या हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या मतलब वो टेढ़ियाइल संख्या, जिसको हम अपने भाषा में इसको याद कर सकते हैं, टेढ़ियाइल संख्या, जो टेढ़ियाइल है, दूर से कटने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इन्हीं टेढ़ियाइल संख्याओं में से उन संख्याओं को चुना गया जो बोलते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ खुद से कटेंगे और एक से कटेंगे, बाकी दुनिया के किसी भी संख्या में ताकत नहीं है जो हमें काट सके। इसलिए उन संख्याओं को बोला गया कि ये तो टेढ़ियाइले थे, तो जिदिया गया है, इसलिए उन संख्याओं को हमने जिदियाइल नाम रखा। और सारे जिदियाइल संख्याओं को अलग किया गया। उससे पहले एक को बुलाया गया, इधर आ, देखे कि तुम विषम संख्याओं में सबको काट रहे थे, इधर आ, उसको लात मार के निकाल दिया, निकल तुम यहाँ से। और उसकी जगह पे दो को लाया गया, दो को लाया गया, दो बेचारा रहा। और ये जिदियाइल संख्या है जो किसी से कटने का नाम नहीं लेते हैं सिवाय एक और खुद को छोड़कर। इन संख्याओं को रखा गया, इनको जिदियाइल संख्या, मेरे ख्याल से जिदियाइल संख्या, इसको ट्रिक हमने बनाया है, ये जिदियाइल संख्या है और ये टेढ़ियाइल संख्या, ऊपर टेढ़ियाइल है। और इन संख्याओं का नाम जानते हैं क्या पड़ा, वो आप जान रहे होंगे, अभाज्य संख्या नाम दिया गया इसको, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है। अब प्राइम नंबर दे दिए। अब इन्हीं प्राइम नंबरों में देखा गया कि कुछ प्राइम नंबर है जो लगातार बने हुए हैं, जैसे 5 और 7, 5 के एक बाद 6 है जो कि सम संख्या, और फिर 7, यानी कि ये लगातार बने हुए प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनको साथ में रखा गया। देखा गया कि इसमें कहाँ कौन कौन साथ में है लगातार कंटिन्यू, तो इसमें देखा गया 3 5 है, फिर 5 7 है, फिर 11 13 भी दिखे बेचारे लोग, फिर 17 19 भी दिखे कि कंटिन्यू अभाज्य संख्या है, यानी कि साथ साथ इन लोग रह रहे हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं साथ साथ रह रहे हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा सह अभाज्य संख्या। सह मतलब होता है साथ साथ रहना, यानी कि इसका नाम क्या दे दिया गया, सह अभाज्य संख्या। अभाज्य तो है और प्लस में साथ में भी है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है। अब
विषम संख्याएं देख ली हमने, अभाज्य संख्या देख लिया, अभाज्य संख्या देख लिया। जो मिटा चुके उसमें हमने प्राकृतिक संख्या को देखा था, पूर्ण संख्या को देखा, पूर्णांक संख्या को देखा। अब इसी प्रकार हम आगे और संख्याओं को देखते हैं। कुल मिलाकर हमें 12 संख्याओं को देखना है, 12 प्रकार की संख्याएं होती हैं। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम ट्रिक के माध्यम से 12 प्रकार की संख्याओं को आपके दिमाग में डालने का कोशिश करेंगे। अब हुआ क्या, उन संख्याओं को बुलाया गया कि चुपचाप 2 से कटने वाले कौन कौन है। हाथ उठाया, 2 हैं, पहले तो हम ही खुद से कट जाते हैं। 4 उठाया, 6 उठाया, उसी तरह 8, 10 ऐसे ही उठाते गए। बोला कि हम लोग 2 से चुपचाप कट निकलेंगे, इसलिए इनको चुनकर अलग निकाला गया। 2 से कटने वाले चुपचाप अलग आ जाओ, बेचारे अलग आए। और इन्हें भी आप जान रहे होंगे इनका नाम क्या है। इन संख्याओं के समूह का नाम क्या है? इनका नाम है सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर इंग्लिश में और हिंदी में सम संख्या। अब 2 बेचारा इसमें सबको काट रहा था। फिर से जिस तरह 1 को बुलाया गया था, लात मारा गया था, उसी तरह 2 को बुलाया गया। इधर आते 2 को भी फिर से लात मारा गया, निकल तू, बहुत तुम काट रहे थे। 2 के लात मारकर अब बचा यहाँ से 4 को शामिल किया गया, 6 को शामिल किया गया, 8 को, इसके बाद 9 को, 10 को, 12 को, 14 को, 15 को, डॉट डॉट डॉट। इसमें देखा गया कि विषम संख्याएं भी शामिल है, विषम संख्याएं भी शामिल है, सम संख्याएं भी शामिल है। 2 को लात मार के निकाल दिया गया। और इन संख्याओं का नाम जानते हैं? खबरा है, सम भी है, विषम भी है, और ये विभाजित भी होते हैं किसी न किसी संख्या से, सिवाय 1 को छोड़कर। मतलब 1 से विभाजित होगा उसके आधार पे नहीं रखना है, नहीं तो वैसे तो 5 भी होता है 1 से विभाजित। तो ये किसी न किसी संख्या से विभाजित भी होते हैं, और ये खबरा भी है, सम भी है, विषम भी है इसमें शामिल। इसलिए इसको कंपोजिट नंबर, यानी कंपोज मतलब होता है मिश्रित, मिला जुला, तो इसलिए इसका कंपोजिट नंबर नाम पड़ा इंग्लिश में। और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या, जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, इसलिए इसका नाम पड़ा कंपोजिट। इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और हिंदी में इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, अब हमने फिर से सम संख्या को देखा, भाज्य संख्या को देखा। अब फिर आगे फिर इसी प्रकार और देखते हैं, आगे इसी प्रकार और देखेंगे। आगे √4, √16, 1/2, 3/5, 7/11। ये बटा मतलब फ्लैट मान लीजिए, दुताला बिल्डिंग है, नीचे 2 आदमी रह रहे हैं, ऊपर 1 आदमी। फिर इसमें अगला में नीचे 5 आदमी रह रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग में 4 आदमी रहते हैं। फिर नीचे वाला बिल्डिंग में 11 आदमी, ऊपर वाला बिल्डिंग में 7 आदमी रहते हैं। इसको हम फ्लैट मान लेते हैं। और इसको उल्टा उल्टा लटकाया हुआ 2 है ना, इसको भूत मान लेते हैं। थोड़ी देर के भूत, भूत की तरह बिहेव करता है। और जानते हैं क्या बोलता है कि एक जैसा 2 को दिखेगा ना, एगो हम खा के निकल लेंगे। तुम्हारे अंदर बोलता है, तुम्हारे अंदर एक ही जैसा संख्या 2 होंगे ना, तो हम 1 को खा के निकल लेंगे, तुमको छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे। इसलिए 4 के अंदर देखा गया कि 2 है एक ही जैसा। अब बेचारा 2 बोला कि हम, जैसा कि बोलते हैं कि जैसा कि मेरा आदत है कि हम 2 को एक ही जैसा देखते हैं ना, 1 को खाकर निकल लेते हैं। इसलिए 1 2 को खाकर निकल गया और बच्चा 1 2। उसी तरह 16 में भी ऐसी है, 2 को 4 हैं बेचारे, और 2 जो है भूत, जैसा कि 2 को हमने भूत मान लिया है, 1 को खाकर ये भी निकल लिया। इसमें भी, अब इसमें भी फिर से लोग रहने लगे, नीचे बिल्डिंग में 1 गो रहते हैं, ऊपर में 2 गो,
फिर इसी तरह 4 गो ऊपरे में बिल्डिंग में रहते हैं, नीचे बिल्डिंग में एगो, और ये परिमय तरीके से रहते हैं, यानी कि खुशहाल तरीके से रहते हैं, क्योंकि अब इनको भूत छोड़ दिया और इनमें भूत लगा ही नहीं था। ये तो ऊपर से तो पहले से ही रह रहे थे, ऊपर में 3 आदमी, नीचे में 5 आदमी। तो इन संख्याओं का नाम पड़ा परिमेय संख्या। क्या नाम पड़ा? परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। इंग्लिश वालों के लिए ट्रिक है कि रेशियो में है, जैसे 2:1 है, 4:1 है, 1:2 है, 3:5 है, 7:11 है, इसीलिए इसका नाम पड़ा रेशनल नंबर, जो रेशियो के फॉर्म में है। और हिंदी वाले के लिए ट्रिक यही है कि परिमेय तरीके से रहने लगे भूत भूत से छूटने के बाद, या फिर भूत नहीं भी लगल था तब भी ये लोग परिमेय तरीके से रह रहे थे। ठीक है, अब आगे आगे देख लेते हैं। आगे देखा गया वैसे संख्या जिनको भूत लगल है और उनमें एक जैसा दो संख्या होने की क्षमता नहीं है, उनको तो भूत छोड़ ही नहीं रहा। जैसे √5, √5 को भूत छोड़ ही नहीं रहा। √7 को भी नहीं छोड़ रहा, √11 को भी नहीं छोड़ रहा भूत। इन सारी संख्याओं को भूत जकड़ कर रखा है और इनको भूत छोड़ भी नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास एक ही जैसा दो संख्या है नहीं कि एक संख्या को खाकर निकल ले भूत। इसलिए भूत के चपेट में आज भी हैं और अपरिमेय तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा, हमारे लहजे में इसका नाम दे दिया गया, हमने नाम दिया इसका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, बिना बिना परिमेय यानी कि बिना खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। इंग्लिश में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोला गया। ठीक है, यहाँ पे डॉट 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 8 को ढकोल देंगे तो इनफाइनाइट इसको बोलते हैं। ये लगा रहेगा तो और बेहतर हो जाता है। इसका मतलब है आगे भी आते रहेगा इसी प्रकार। ठीक है, आगे फिर देखते हैं। हमने अब तक 10 प्रकार की संख्याओं को देख लिया है। अब 11वां प्रकार की संख्या हम देख रहे हैं। अब इसका भी काम खत्म ही हो गया है, इसे भी मिटाते हैं। फिर हुआ क्या, देखा गया √3, √4, 1/2, 3/5, -3/2/3, ये सारे संख्याएं। √3 इसको भूत तो लगा है फिर भी जिंदा है। √4 यह अभी चाहेगा तो अभी निकल सकता है भूत के चपेट से। 1/2 ये लोग खुशहाल तरीके से दो मंजिले मकान में जी रहे हैं, जिसमें ऊपर एक आदमी रहता है, नीचे 2 आदमी। फिर ये भी अच्छे तरीके से जी रहे हैं, ये भी खुशहाल हैं। ये भी खुशहाल हैं, बेचारे माइनस में तो हैं, कर्ज में तो हैं, लेकिन 2 ताला मकान में रह रहे हैं। जैसे ऊपर 2 और नीचे 3 आदमी रह रहे हैं, भले ही कर्ज में है, लेकिन तो यानी कि ये लोग खुशहाल तरीके से रह रहे हैं। ये लोग रियल जीवन जी रहे हैं, वास्तविक जीवन ये लोग जी रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर, यानी कि रियल में लोग नंबर हैं, रियल नंबर इसका नाम पड़ा। फिर देखा गया आगे √-3, √-5, √-7, √-11। इसका मतलब इसमें भूत लगल था और भूत 3 को जान से मार दिया। 5 में भी भूत लगल था, बेचारा एक जैसा नहीं पूरा पाया, इसको भी भूत जान से मार दिया। √7 को भी जान से मार दिया, √11 को भी जान से मार दिया, इन लोग को बेमौत मारा भूत। इसीलिए अब ये जिंदा नहीं रहे, इनका सिर्फ अमेजिंग किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा
इमेजिनरी नंबर, इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर और हिंदी में अवास्तविक संख्या, यानी कि अब यह वास्तव में नहीं है, अवास्तविक बन चुके हैं। हिंदी में इसको बोलेंगे अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। और इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि अब जिंदा न रहे, ये लोग तो बेमौत मार दिए गए, किसके द्वारा? भूत के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार सभी 12 प्रकार की संख्याओं को हमने एक ट्रिक के माध्यम से देखा है। अब इन्हीं सारी संख्याओं से मिला जुला एक डायग्राम हम बनाते हैं, जिसके माध्यम से हम बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाने वाले प्रश्न को चुटकियों में समझेंगे कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, और उसे चुटकी में हम याद भी कर लेंगे। उसके लिए भी हमने एक ट्रिक तैयार किया है, जिसमें ट्रिक में है परिपूर्णांक, हिंदी वालों के लिए ट्रिक परिपूर्णांक, पूर्ण प्राकृतिक। अब आप सोच रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? पूर्ण प्राकृतिक, थोड़ी देर में समझ आएंगे कि हम ये क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं री1, ट्रिक बनाया हमने री1, यानी कि रेशनल नंबर, कुछ नहीं इसी का परि मतलब परिमेय संख्या, इसी का अंग्रेजी में है रेशनल नंबर। अंग्रेजी वालों के लिए इंटीजर, पूर्णांक का इंटीजर होता है, इंटीजर नंबर, होल नंबर, पूर्ण को होल नंबर बोलेंगे, और इसको प्राकृतिक को नेचुरल नंबर बोलते हैं, ये तो हर कोई जानता है। अब हुआ क्या, करेंगे क्या, इनको घेर देंगे, ऐसे घेरेंगे या ऐसे, ऐसे घोरान घेर देंगे, घोरानी, गांव में घोरानी बोलते हैं, इनको घोरानी में घेर के रखेंगे, ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, और जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर नंबर के अंदर आ रहे हैं। जितने भी रेशनल नंबर हैं वो इंटीजर नंबर हैं, क्योंकि जितने भी इंटीजर नंबर हैं वो रेशनल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर जो हॉल के अंतर्गत घुस के बैठल है, इंटीजर हॉल नंबर जो इंटीजर के अंदर घुस के बैठल है, इंटीजर नंबर जो रेशनल के अंदर घुस के बैठल है, यानी कि जो घुस कर बैठल होगा उसको इस प्रकार नोटिफाई करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से इसे भी तैयार किया था। यदि यह वीडियो समझ में आए तो ज़रूर लाइक करें और मेरे साथ इसी प्रकार बने रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।